नमस्कार मित्रों, क्या ज्योतिष से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सभी खोजते हैं, पर इसे अच्छे से समझने के लिए पहले एक कथा जो इसी विषय पर प्रकाश डालती है। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ज्योतिष शास्त्र तो जन्म के स्थान, मुहूर्त और नक्षत्र आदि के आधार पर गणना करता है। फिर मेरे जैसे जन्म योग के साथ और भी लोग जन्मे होंगे, वे राजा नहीं बने, ऐसा क्यों? राजा ने प्रश्न ही ऐसा किया था कि सारे विद्वान सोचने के लिए विवश हो गए। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, ऐसा नहीं है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। एक महात्मा को मैं जानता हूँ, वह इसका उत्तर अवश्य दे सकते हैं, पर वे यहाँ से दूर वन में रहते हैं। आपको उत्तर चाहिए तो थोड़ा श्रम करना होगा। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। उसने तय किया कि अब तो वह इसका उत्तर जानकर रहेगा। पता पूछकर वह जंगल पहुंचा तो देखा एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठे लकड़ी का जलता कोयला खाने में व्यस्त हैं। यह देखकर राजा थोड़ा सहम गया। हिम्मत जुटाकर राजा ने जैसे ही महात्मा जी से बात करने की कोशिश की तो वह ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। महात्मा ने चीख कर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा हैं, वही दे सकते हैं। जा, जल्दी से वहाँ जा और उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रख। यहाँ से तत्काल भाग जा। राजा साधु के व्यवहार से थोड़ा डर भी गया, साथ ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। ऐसा क्या है कि उसके प्रश्न का उत्तर इस सिद्ध के पास नहीं, पर यह भी जानता है कि कौन बता सकता है। वह उत्तर की खोज में चल पड़ा। पहाड़ी मार्ग पार करके वह बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा का भय इस साधु को देखकर पहले से भी ज़्यादा हो गया। वह कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन साधु को सब पता था। राजा को देखते ही वह साधु उस पर चिल्लाने लगा। राजा को डपटते हुए साधु ने चीख कर कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं, तू मुझे परेशान करने आ गया। भाग जा यहाँ से। आगे पहाड़ियों के पार आदिवासियों का एक गांव है, वहाँ एक बालक का जन्म होने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहाँ पहुँचो। वही बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। चल, यहाँ से जल्दी से चला जा। राजा भयभीत था। वह सोच रहा था, मेरे प्रश्न का उत्तर तो कोई देता नहीं, सब आगे टाल देते हैं। आखिर ऐसा क्या पूछ लिया है मैंने? कोई यह नहीं कहता कि उत्तर नहीं है। दिखने में सारे सिद्ध लगते हैं, पर ज्योतिष की सच्चाई परखने की उत्सुकता प्रबल थी तो मन पीछे लौटने न देता था। उसने सोचा कि यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो आदिवासियों के पास भी जाकर देखता हूँ कि क्या होता है। राजा किसी तरह सुबह होने तक उस गांव में पहुँचा। उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया। राजा को देखते ही नवजात बालक जोर से हंसा। नवजात बालक के इस प्रकार अट्टहास करने से सभी अचंभित थे। तभी एक और अचरज की बात हुई। वह बालक तो बोलने भी लगा। राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा जिनसे पूछकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, पूर्व जन्म में हम चारों राजकुमार और सगे भाई थे।
एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे करके हमने 4 रोटियां सेकी। हम अपने अपने हिस्से की बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से महात्मा ने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। उस रोटी को खाकर इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? यहाँ से तत्काल भागो। भूख से लाचार वह महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? बालक बोला, अंतिम आशा लिए वह महात्मा आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बहुत खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। इतनी कथा सुनाकर उस बालक ने कहा, हे राजन, उसी पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हम सब अपना अपना कर्मफल भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। सब कर्मों का खेल है। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। यह अटल सत्य है कि एक ही मुहूर्त में अनेक प्राणियों का जन्म होता है, किंतु उनकी किस्मत अलग अलग होती है। इसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। हम वही पाते हैं जो हमने किया होता है। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। ज्योतिष आपका भाग्य बदल ही नहीं सकता। ज्योतिष आपके कर्मों का क्या परिणाम होने वाला है, बस इसका संकेत भर देता है। आपको समय रहते आगाह कर सकता है कि इस तरह की चिंता आपको घेर सकती है। यह सुखद बात आपके जीवन में हो, इसकी संभावना बन सकती है। यदि आपके पूर्व के कर्मों के अनुसार आपको कोई दंड मिलना तय है तो ज्योतिष शास्त्र उससे थोड़ी राहत कैसे मिले इसकी राह बता सकता है। आपके कर्मों का फल नहीं बदल सकता। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।